जय गुरुदेव। महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ज्योतिष विभाग द्वारा दैनिक वैदिक पंचांग प्रस्तुत करते हैं। आज दिनांक 2 सितंबर सन 2023 चल रहा है। नल नाम का संवत्सर चल रहा है। महर्षि संवत्सर 106 है। विक्रम संवत 2080 के अंतर्गत दक्षिण अयन वर्षा ऋतु भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि 12:57 रात्रि पर्यंत रहेगी। तत्पश्चात चतुर्थी तिथि शुरू होगी। आज दिन शनिवार है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है 5:07 सायं पर्यंत। तत्पश्चात रेवती नक्षत्र शुरू होगा। आज सूल योग है 2:31 दिन पर्यंत। तत्पश्चात गंड योग शुरू होगा। आज करण वणिज है 2:01 दिन पर्यंत। तत्पश्चात विष्टिकरण शुरू होगा। सूर्योदय का समय 5:45 प्रातः। सूर्यास्त का समय आज 6:15 सायं। राहु काल दिन में 9 बजे से प्रारंभ होगा और 10:30 दिन तक रहेगा। विशेष में कज्जली गो पूजा का विशेष आज विधान है शास्त्रों में। अब इसी क्रम में द्वादश राशियों का फल। मेष राशि, सुखद स्थिति बनी हुई है। हालतों को समझ कर के ही कोई नया कदम उठाएं, इससे अच्छे से अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। प्रॉपर्टी या उससे जुड़ा रुका हुआ मामला सुलझ सकता है। सरकारी काम को आलस्य के कारण अधूरा न छोड़ें। संतान या परिवार के किसी सदस्य की गलत बातों का पता चलने से चिंता अवश्य बढ़ेगी, लेकिन समस्याओं को शांति से सुलझाने की प्रयास करें, कोशिश करें। वृषभ राशि, यदि आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो सरकारी नौकरी वाले की मदद से सुलझ सकता है। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। इस समय अपने भविष्य संबंधी गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दें। दोपहर बाद परिस्थिति में कुछ प्रतिकूलता अवश्य आ सकती है, लेकिन उसको धैर्य से निपटाएं। मिथुन राशि, रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में आपको विशेष योगदान रहेगा। मान सम्मान भी प्राप्त होगा। अगर कोई परिवर्तन संबंधी योजना बना रहे हैं तो इसमें लाभ होगा, लेकिन अपने माता पिता, परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं अवश्य रहेंगी। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इसलिए लापरवाही से आपको बचना चाहिए। अपने कार्य पर ध्यान दें और वाद विवाद से भी दूर रहें। कर्क राशि, भूमि संबंधी कामों में निवेश करने की प्लानिंग चल रही है, तो उस पर काम करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए भी अच्छी खबर मिल सकती है। और इस समय ईश्वरीय सत्ता पर विशेष ध्यान रखें। ध्यान साधना इत्यादि के लिए, उससे आपके काम अवश्य पूर्ण होंगे। आपकी लापरवाही और आलस्य के कारण पारिवारिक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आलस्य से बचें। सिंह राशि, अपने व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह लें, जरूरी है। लेन देन के मामलों को लेकर आपसे कोई गलती हो सकती है। अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपने सामान का ध्यान रखना भी जरूरी है। और बिजनेस में अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। सिर्फ अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें, किसी पर आरोप ना लगाएं। कन्या राशि, प्रभावशाली लोगों को सानिध्य मिलेगा और उनके मार्गदर्शन का उचित सदुपयोग करें। फालतू गतिविधियों से ध्यान हटाकर अपने कामों पर उचित ध्यान दें। पड़ोस में किसी धार्मिक समारोह में जाने से लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ेगा। अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित रखें। किसी समय आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर विचलित रह सकता है। आपकी परेशानियों का नकारात्मक प्रभाव भी आपके परिवार पर पड़ेगा। तुला राशि, आज थकान भरे रूटीन से हटकर कुछ नया करने का प्रयास करें। इससे आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी तथा नए उमंग महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए उत्तम समय है। किसी पर भी विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य करें। कोई आपकी सरलता का नाजायज फायदा उठा सकता है। विद्यार्थी अपने नोटिस अथवा किताबें किसी गैर जिम्मेदार को ना दें।
कार्यस्थल पर स्टाफ और कर्मचारियों के बीच चल रही अव्यवस्था को शांति से सुलझाएं, विवाद न करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि, अनुकूल समय है, इसका भरपूर सदुपयोग करें। अपने कार्यों के प्रति आपका उत्साह आपको अवश्य सफलता देगा। युवाओं को अपने प्रोजेक्ट से संबंधित कोई उपलब्धि मिलने से प्रसन्नता होगी। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेने से दिक्कत आ सकती है, जिसका असर आपके संबंधों पर पड़ेगा। अपनी बातों को शांतिपूर्ण तरीके से रखें, क्योंकि ज़्यादा रोक टोक की वजह से बच्चे जिद्दी भी हो सकते हैं। धनुराशि वाले व्यक्ति अपने थोड़े स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खान पान, दैनिक दिनचर्या पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पारिवारिक समस्या सुलझने से घर में कुछ खुशनुमा माहौल बनेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर चुनौतियां अवश्य रहेंगी, आप आत्मविश्वास से उनको सुलझा लेंगे। घर में रिश्तेदारों के आने से आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं। विद्यार्थियों को कंपटीशन में और संभल कर रहने की ज़रूरत है। फालतू कामों में ध्यान ना दें। कार्यक्षेत्र में काम का दबाव रहने से तनाव बढ़ सकता है। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ अनुकूल होंगी। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को ध्यान से व्यवस्थित करें। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के मौके अवश्य मिलेंगे। मकर राशि, कुछ समय अपने मन मुताबिक कामों में बिताने से आपको रोजमर्रा के तनाव से राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी मामले में आज सफलता मिल सकती है तथा आप एक नए आत्मविश्वास के साथ कुछ नई योजना प्रणाली में जुट जाएंगे। ध्यान रखें कि आपकी जरा सी लापरवाही बहुत अधिक नुकसान का कारण बन सकती है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनकर रखना आप पर निर्भर करता है। किसी भी तरह का पेपर वर्क करते समय जल्दबाजी ना करें, बहुत सोच समझ करके करें और अपने परिवार को लेकर चलें। कुंभ राशि, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसकी उचित रूपरेखा बनाएं। इससे आपका सुचारू रूप से अंजाम दे पाएंगे, नहीं तो आपका वह कार्य बीच में रुक सकता है। दूसरों की गलतियों को माफ़ करना तथा रिश्तों को सहज बनाकर रखना इस राशि वालों के लिए विशेषता रहेगी और लाभ भी होगा। समाज में वर्चस्व बना रहेगा। मित्रों तथा संबंधियों के साथ समय व्यतीत करने की वजह से आपके अपने व्यक्तिगत काम अटक जाएंगे। बच्चों पर अधिक रोक टोक न लगाएं, क्योंकि इसकी वजह से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। कभी कभी अकारण ही आपका गुस्सा आपके लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। मीन राशि, अपनी जीवन शैली को और उन्नत करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। प्रयत्नशील बने रहें, इससे आप अपने काम को नया रूप देने के लिए ज़्यादा रचनात्मक तरीके से अपना पाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। किसी नज़दीकी संबंधी की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से चिंता अवश्य रहेगी। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुरूप उचित परिणाम ना मिलने से आत्मबल में कमी आ सकती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको मेहनत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। यह रहा 12 राशियों का फल। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।